चरण में अर्पण किया है। हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज विराज महाराज परम पिता परमेश्वर से निवेदन करते हैं, प्रभु दान को स्वीकार करे, जीवन मंगलमय हो। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा जा बताओ, कथा जो चल रही थी, जैसे हम बता रहे थे कि सांदीपन गुरु के यहाँ जिस समय कन्हैया जी और सुदामा जी पढ़ते थे, ये लिखा है। तो का दुए लोग पढ़ते थे, हमने कोई पढ़ते तो स्कूल में तो भाई काफी लोग पढ़ते, लेकिन कृष्ण और सुदामा का ही जिक्र क्यों आया है? फिर चलो हमने मान भी लिया कि कृष्ण और सुदामा एक मित्र थे, तो का कृष्ण भगवान की दूसरे से कोई मित्रता नहीं भई रहा है? ये कोई मित्र उन्हें बढ़िया मिलो, उनमें का खास बात रहा है? कुछ तो भाई खास हुई भी करी के अम्मा, कुछ तो खास हुई भी करी। आखिर बात का है जो ना मतलब उन एक कन्हैया और सुदामा की दोस्ती हुई, बाकी कोई दोस्ती नहीं हुई पाई। तो इसमें कहा जाता है कि एक बार की बात है, सुदामा जी भी पढ़ते थे, अन्य स्टूडेंट भी पढ़ते थे, तो सुदामा के पैर में कांटा चुभ गया था, तो भगवान कन्हैया ने अपने मुंह से निकाला था, और जो अपने दर्द के समय काम आए वही अपना होता है। गलत कह रहे हैं, जो परेशानी में साथ दे अपना तो वही होता है। अब ऐसे तो बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, अगर बनी बिगड़ जाए ये तो हमें मालूम वही कोई बते भी नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब इनकी दोस्ती उसी दिन से हुई। अच्छा, सुदामा जी जो थे ब्राह्मण थे, कितने लोग जानते हैं सुदामा जी ब्राह्मण थे? बताओ, जानते हो? सत्य बताना कि ब्राह्मण थे या नहीं थे? थे। अच्छा, तो कौन से ब्राह्मण थे? मिश्रा हते, द्विवेदी हते, त्रिवेदी हते, चतुर्वेदी हते, अग्निहोत्री हते, दीक्षित हते, कौन से हते में जब बताओ। जो तो मालूम ब्राह्मण हते, लेकिन हते कौन से? भाई ब्राह्मण कई ब्राह्मण होते मालूम है? देखो तुम्हारी आवाज ऊंचे पत्ते तक सुनती है, पहले थी क्या नहीं मालूम? सुदामा कौन से ब्राह्मण रहते, मिश्रा आते कि दीक्षित आते? हम बताएं, सुदामा जी जो है द्वापर युग में एक वंश ब्राह्मण का चलता था जिसका नाम था गुहावली। वो वंश अलग था। कलयुग में जो दीक्षित मिश्रा द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी ये बने हैं। बाकी जो द्वापर युग की बात है, द्वापर युग में जो ब्राह्मण वंश था जिसका नाम था गुहावली, तो सुदामा जी गुहावली वंश के ब्राह्मण थे, जो कि पहले से। अब ब्राह्मण का काम क्या होता है? राज्य करना नहीं होता है। ब्राह्मण का काम है कि लोगों को ज्ञान बांटे, भगवान की तरफ पूजन अर्चन करे, भिक्षा मांगे, अपना पेट भरे। जैसे मतलब ना तुम राजगद्दी ले लो, खुद सिंहासन पर बैठाओ, जो हमारे हम दूसरे कहा कहीं अपने कैली। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए आगे जो बताते हैं हम कि इसी प्रकार से सुदामा जी और कन्हैया जी में मित्रता बहुत हुई थी। और जैसे रामचरितमानस में भी लिखा है कि अगर किसी को भी आजमाना हो तो धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखियो चाहिए। जो आपत्ति के समय अपने काम आए वही अपना होता है। और आजकल को जमाना ऐसा ना ये तुमने अगर दूसरे को बताई दे कि हमारे घर में जो आटा नहीं है, तो वो जो नहीं कहीं आटा दे दी वो चारी घर न मोरू बताइए कि इनके घर में रिचा होना रह गई। जिनके यहाँ भोगरा में आटा लो तो इनके घर में चुईया भोंके नमकती कुछ चुगली और 10 जगह करी जाए, लेकिन जन आए ना कम से कम आटा तो चावल ले लो, खिचड़ी बनाई खाई लो। बोलिए गोविंद भगवान की। जमाना बदलते जा रहा है और समय जो है अपनी रफ्तार पकड़ते जा रहा है। आगे हमारे त्रिपाठी जी, निधि शास्त्री जी मंच पे विराजमान हैं और आप लोग जो है बड़ी मधुर मधुर वाणी के माध्यम से कथा का संपादन करेंगे। ठीक है। और इस समाज में जो सम्मान आया है
ये हमारे सहपाठी जी की तरफ से आया है। जैसे हम व्यास हैं वैसे ये भी एक शास्त्री हैं। तो हमारे डिपार्ट का मामला है और हम तो भगवान से यही एक दूसरे के लिए, वैसे जलन हर डिपार्ट में होती है अम्मा, हाँ जलन हर डिपार्ट में होती है, लेकिन हम लोगों में भी बहुत जलन है। एक शास्त्री कथा चलती हो तो दूसरों सुनल लो ना जी, हाँ कहीं हम काया सुनल जी, हमका हमारे आपका कुछ मालूम ना, ये हम सब कुछ खुद ही जानते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की तालियां।